में किसे कमान, कौन आला कमान? क्या कांग्रेस में कुछ लोग हैं जो कांग्रेस को मजबूत नहीं होना देना चाहते? हमारे यहाँ एक आदमी सवेरे उठ के नहीं कहता आई डोंट लाइक दिस फेस, निकालो इसको, गेट आउट आउट। कुत्तों के गले में पट्टा डाला जाता है, इस कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं के गले में पट्टा डाल दिया था। आप देश में लोकतंत्र है नहीं और कांग्रेस के लोकतंत्र की बात करते हैं। पाकिस्तान में अरे आप तुम्हारी सुन लेते हैं, और किसी देश में होते ना तो पता चलता कि क्या हाल होता है। महंगाई और इसको तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आदिवासी महिला राष्ट्रपति तो कोविंद जी को भी बना दिया था, दलितों का क्या हाल हुआ है देश में? एक बेटा, एक माई, एक बेटी, एक जमाई, ये क्या पूरी कांग्रेस इतने में ही समाई? नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का फ्राइडे एडिशन। और आज टक्कर के फ्राइडे एडिशन में एक बड़ी पॉलिटिकल डिबेट हो रही है। कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा उसकी हम चर्चा करेंगे। और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी परेशान है या बीजेपी परेशान हो रही है, इसकी भी हम बात करेंगे इस हफ्ते सीएनबीसी आवाज के टक्कर के शुक्रवार एडिशन में। एक ऐसी पार्टी है, पार्टी का मंत्र है उनका परिवार, यही उनका संविधान है। उनका परिवार, यही उनकी सरकार है। Whether I become president or don't become president, this will become very clear when the presidential election takes place of the Congress party. It will become clear that, so wait till that time. When that time happens, you will see. And then if I don't stand, then you can ask me the question, why didn't you stand? I'll answer the question. बीते 8 साल में प्रधानमंत्री मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता परिवारवाद पर जमकर कांग्रेस को घेरते रहे हैं। क्या राहुल गांधी की अध्यक्ष पद के चुनाव से दूरी इसकी बड़ी वजह है? There is no plan for Mr. Gandhi to go to Delhi between 23rd or between 24th and the 1st. अध्यक्ष कोई भी बने, प्री एमिनेंट पोजीशन गांधी की रहेगी। इसका मतलब ये है कि अध्यक्ष शशि थरूर बने, अध्यक्ष गहलोत बने, रिमोट राहुल के हाथ में होगा। ये चुनाव के नाम पर ड्रामा, नौटंकी है, फर्जीवाड़ा है। इस बीच राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को अध्यक्ष पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है, लेकिन उनके 2 पद वाले बयान ने सियासी गलियारों में फिर तमाम तरह की बातों को हवा दे दी। चुनाव है तो ओपन है सबके लिए। यहाँ कोई 2 पद, एक व्यक्ति 2 पद लागू नहीं होता फॉर्म रहा। What we have decided, जो हमने उदयपुर में डिसाइड किया, वो कांग्रेस पार्टी का एक कमिटमेंट है, तो आई एक्सपेक्ट दैट कमिटमेंट विल बी मेंटेन्ड। राहुल गांधी ने एक व्यक्ति एक पद की बात दोहराई तो गहलोत फिर मीडिया के सामने आए। ये तय है कि मुझे कंटेस्ट करना है, बिना पदवी में कोई कमी नहीं रखूंगा, मैं पूरी ताकत लगाऊंगा कांग्रेस के लिए। दूसरी ओर चर्चाएं हैं कि दिग्विजय सिंह भी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। वहीं शशि थरूर भी चुनाव लड़ने के इच्छुक माने जा रहे हैं। G23 धड़े से मनीष तिवारी अशोक गहलोत को चुनौती दे सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा नहीं, कांग्रेस जोड़ो यात्रा की आवश्यकता है। ऐसा दिन क्यों देखने को मिला कि कांग्रेस को कोई फुल टाइम अध्यक्ष होना चाहिए, कोई जो वर्किंग कमेटी है उसको चुनावी तरीके से कांग्रेस के संविधान के तहत उसका चुनाव हो, जो पिछले 24 साल में नहीं हुआ है। इस बीच बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि जिन्होंने पीएफआई पर छापों के खिलाफ केरल में बंद बुलाया है, कांग्रेस ने भी उसी दिन भारत छोड़ो यात्रा को एक दिन का विराम दे दिया। बहरहाल कांग्रेस के नए अध्यक्ष का नाम तो महीने भर में तय हो जाएगा, लेकिन जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि अध्यक्ष कोई भी हो, रिमोट परिवार के पास ही रहेगा, कांग्रेस इस छवि से खुद को बाहर कैसे निकाल पाएगी? तो आज की इस चर्चा में आपका अभिनंदन है। और आज का टॉपिक है ये किसे कमान और कौन आला कमान। और मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है जनता जनार्दन। पहले तो आप लोगों का अभिनंदन है, इस चर्चा में जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन है। मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस की ओर से कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ बीजेपी की तरफ से मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं 4 राजनीतिक विश्लेषक, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक दीपक झा और राहुल लाल, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ
सूर्य मैथिल हैं उनका अभिनंदन है और साथ ही निरंजन पोद्दार हैं उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। शुरुआती दौर में व्यूअर्स मैं 60 सेकंड दूंगा 3 बारी अपने वक्ताओं को अपनी बात रखने के लिए जो मंच पर है इस समय। सबसे पहले सुप्रिया श्रीनेत आप ही से शुरुआत करते हैं। जैसा कि कांग्रेस के नेता ने बोला, पृथ्वीराज चौहान ने बोला, पिछले 24 साल से कोई ओपन चुनाव कांग्रेस में नहीं हुआ है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस बार उस धारा को बदलना चाहती है चुनाव कराकर? आप सबको मेरा नमस्कार और धन्यवाद स्टूडियो बुलाकर ये चर्चा कराने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो उत्सुकता है कांग्रेस के चुनाव को लेकर वो हमारे सशक्त लोकतंत्र का प्रतीक है, सिर्फ देश के नहीं हमारी पार्टी के, क्योंकि हमारे अलावा दूसरा कोई राजनीतिक दल नहीं है जो अपने अध्यक्ष का चुनाव करता है। हाँ, ये सच है कि कुछ सालों में यूनानिमसली चॉइस हुई है, चाहे वो सोनिया जी हो या कोई और हो, लेकिन हमारा अध्यक्ष जो है वो आज नहीं, जब से हमारे संगठन की नींव पड़ी है तब से चुना जा रहा है। चाहे वो गोपाल कृष्ण गोखले जी हो, चाहे मदन मोहन मालवीय जी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे पटेल जी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हो, चाहे बाबू जगजीवन राम जी और चाहे महात्मा गांधी स्वयं हो, हमारे अध्यक्ष का चुनाव ऐसे होता है। मैं तो पलटवार करके ये पूछना चाहती हूँ कि क्यों हमसे सबक लेकर प्रांतीय दल और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष चुनने का प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू करती है? ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आपने अपने 60 सेकंड का इस्तेमाल किया। गौरव भाटिया ये तो कह रहे हैं कि आपको इनसे सीखना चाहिए। क्या बीजेपी ज्यादा उत्सुक है कांग्रेस अध्यक्ष के लिए, कांग्रेस से भी ज्यादा उतावली है? देखिए, भगवान ऐसा बुरा दिन भारत को और हमें ना दिखाए कि इनसे सबक लेना पड़े, सुपड़ा साफ हो जाएगा सारा का सारा। मैंने बड़े ध्यान से सुना और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। तो मैं पहले एक तथ्य रखता हूं सभी दर्शकों के सामने, पूरे भारत के सामने जी। 1998 से 2001 इनकी अध्यक्ष सोनिया गांधी, 2001 से 2004 सोनिया गांधी, 2004 से 2006 सोनिया गांधी, ये दूसरी वाली है, ये वो वाली नहीं है जो पहले बनी है। 2006 से 2010 सोनिया गांधी, 2010 से 2017 सोनिया गांधी, 2017 से 19 राहुल गांधी, 2019 से अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, 24 साल। और हमने इस 24 सालों में 9 अध्यक्ष देखे हैं और गर्व से कह सकते हैं वो एक परिवार से नहीं आते। ये फर्क है आपकी भाजपा कंप्लीट हो गए और कांग्रेस कहते हैं पार्टी। कि आपकी कांग्रेस पार्टी के अंदर गांधी परिवार के बिना 2.5 कोस भी नहीं चला जा सकता, गांधी परिवार के बिना 2.5 कोस भी नहीं चला जा सकता। उन्होंने एक एग्जांपल दिया। क्या आपको लगता है कि गांधी परिवार को एक तरह से बैगेज मान रहे हैं कांग्रेस के खुद के नेता ही, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो? इससे पहले कि मैं आपका सवाल का जवाब दूं, बड़ी दयनीय स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की और उनके नेताओं की। मैं बताती हूं क्यों। आपने 2 कोस या 2.5 कोस चलने की बात करी, हम तो 3570 किलोमीटर चल रहे हैं और उसको देखकर इनके सीने पे सांप लौट रहे हैं, और सांप ऐसे लौट रहे हैं। लेकिन यह बात मैं कहूंगी, भारत जोड़ो यात्रा का जो असर इस देश पर होना चाहिए था वो तो हो ही रहा है, लेकिन इनके ऊपर जो होना चाहिए था वो ज्यादा हो रहा है। और 2 मिनट में बता देती हूं क्यों। भाई साहब खुद गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगाने लगे, बजाइए ताली आप लोग इस बात पर, गोडसे मुर्दाबाद का नारा लगाने लगे। और आगे सुनिए, आईएनबी मंत्री क्या ख्याति प्राप्त थी, गोली मारो को, वो आज पाठ पढ़ा रहे हैं। नफरती डिबेट नहीं होने चाहिए, उनको भी छोड़ दीजिए। संघ के प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली आते हैं, एसवाई कुरैशी, सईद शेरवानी, नजीब जंग, इमाम इलियासी, लेफ्टिनेंट जनरल जैनुद्दीन शाह और शाहिद सिद्दीकी से मिलते हैं। यही कौमी एकता बनाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू गई थी। जबरदस्त असर हो रहा है और असर भारतीय जनता पार्टी पर हो रहा है। 7 सेकंड आपके हो गए।